ओम शांति। एक चित्रकार बांस का चित्र बार बार बनाता था, बाम्बू, और उसके जो गुरु थे वो बार बार उससे एक ही बात कहते कि ये बेकार है। वो कितनी भी मेहनत करता और नया चित्र बनाता, उसके बाद भी वो मास्टर उससे आकर एक ही बात कहते कि ये चित्र बेकार है, इसमें कुछ भी नहीं है। वो एक दिन अपने गुरु से पूछता है कि मैं इतना अच्छा चित्र बनाता हूँ बांस का, बांस के झुरमुटों का, फिर भी आप ऐसा क्यों कहते हो कि ये बेकार है। वो गुरु उससे कहते कि जब तक तुम खुद बांस नहीं बन जाते तब तक तुम उसका चित्र भी नहीं बना सकते। वो कहता है खुद बांस, वो मैं कैसे बनूं। गुरु कहता है सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाओ बांस के, और बांस के साथ रहो। वो सब छोड़ देता है, जाता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल वही रहता है। गुरु से उसने पूछा था कि मैं वहाँ क्या करूं। गुरु ने कहा था जो जो बांस करते हैं वो तुम करो, उनसे बातें करो। वो कहता है बांस से मैं कैसे बातें करूं। गुरु कहता है प्रकृति निरंतर तैयार है बात करने के लिए, तुम बस जाओ और बैठो। वो जाता है और दिन भर बैठता है, बैठे ही रहता है। 1, 2, 3 साल जैसे जैसे बांस करते हैं वैसे वैसे वो करता है, सुबह से शाम तक। गुरु अपने दूसरे शिष्यों से कहते हैं कि वो कहाँ गया, उसको ढूंढ कर लाओ, अब तक नहीं आया। आश्रम के अंत, आश्रम के निवासी जाते हैं उसे ढूंढने, तो देखते हैं वो एक बांस के जंगल में है, खड़ा है बांस के जैसा। बांस झुकते हैं वो भी झुकता है, बांस लहराते हैं वो भी लहराता है। आंधी आती है, तूफान आते हैं, जो जो बांस के साथ हो रहा है वो उसके साथ हो रहा है। वो शिष्य उसको कहते हैं कि तुमको चित्र नहीं निकालना है क्या। वो कहता है अभी मुझे चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद ही बांस बन गया हूँ। फिर भी उसे पकड़ कर लेके जाते हैं गुरु के सामने, और गुरु कहता है चित्र बनाओ। वो कहता है मुझे नहीं बनाना। गुरु कहता है अब तुम आँख पर पट्टी बांध कर अगर लकीरें भी खींचोगे तो वो भी बांस का चित्र होगा। आँखों पर पट्टी बांधते हैं और वो लकीरें खींचता है, और वो लकीरें इतनी जीवंत है, और वो लकीरें इतनी जीवन से भरी हुई है, उसमें वो बांस दिखाई दे रहा है जैसे अभी अभी वो बांस बातें करेगा। जिसका चित्र बनाना हो उस जैसा बन जाना।
जिसके जैसा बनना हो उसके रंग में रंग जाना। जो लक्ष्य हो उस लक्ष्य में विलीन हो जाना। जो हम चाहते हो उसमें खो जाना। और यदि वो परमात्मा है तो उस परम सत्ता में खो जाना। तो अपने आप हम वो बन जाएंगे जो हम चाहते हैं। उसके साथ एकाकार हो जाना, एक रूप हो जाना, समा जाना, लीन हो जाना, रंग जाना, दो ना रहे एक हो जाए। यही अध्यात्म का पुरुषार्थ है, पूर्ण पुरुषार्थ। इस शब्द का प्रयोग आज मुरली में आया है, पूर्ण पुरुषार्थ। किस बात के लिए? पवित्रता के लिए। पूर्ण पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया है। यदि परमात्मा परम पवित्र है तो उस परम में लीन हो जाना ही विधि है पवित्र बनने की। उस परम से एकाकार हो जाना। उसके साथ मिल जाना, खो जाना। और इस अवस्था को 24 घंटे में कम से कम एक बार तो अनुभव सब करे। अमृत वेला। देह और देह की दुनिया, बॉडी कॉन्शियस वृत्ति, मुरली में शब्द आया है। संपूर्ण रूपेण देह और देह की सृष्टि से मुक्ति और आत्मा की सृष्टि में चेतना स्थापित हो जाए तो अपने आप आत्मा से संबंधित जो है वो याद आएगा। और आत्मा से सबसे अधिक संबंध केवल परमात्मा का है, क्योंकि आत्मा का संबंध, स्पिरिट का संबंध मैटर से कम, स्पिरिट की दुनिया से ज्यादा है। तो आज मुरली में बाबा ने कहा रंग जाना। क्या करना है? रंग जाना। हर बार जो होली में मुरली चलती है उसमें 5-6 चीजें कॉमन होती है। किसी मुरली में 2, किसी में 3, किसी में 4। कलरिंग, होली अर्थात कलरिंग, होली अर्थात फॉरगेटिंग, बीती सो बीती। होली अर्थात बिकमिंग प्योर। होली अर्थात बर्निंग, जलाना। होली अर्थात सेलिब्रेटिंग, अर्थात मनाना। तो जहाँ बर्निंग है, सेलिब्रेटिंग है, कलरिंग है, फॉरगेटिंग है, वो है होली। तो आज भी इन्हीं 4 या 5 अर्थों का विस्तार है। द्वापर में उत्सव क्यों मनाए जाते हैं?
क्यों क्यों मनाए जाते हैं? आज की मुरली से, क्योंकि तुम इस समय उमंग उत्साह में रहते हो, इसलिए। द्वापर से क्या होता है? फेस्टिवल्स। वो किसका यादगार है? हमारे उमंग का, हमारे एंथुजियाज्म का। तो आज की मुरली में मुख्य ये 4 बातें हैं। और क्या क्या कहा वो आप बताएंगे। शुरुआत से लास्ट तक क्या क्या कहा? दुनिया वाले होली मनाते हैं, परंतु उनकी है बॉडी कॉन्शियस वृत्ति। इस मुरली में असंख्य अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग है। उनकी है बॉडी कॉन्शियस वृत्ति। वो भी मनाते हैं और तुम भी मनाते हैं। वो स्थूल, तुम सूक्ष्म। और क्या कहा? हो गया सो हो गया, हो चुकी, बीत चुकी, जो हो गया सो हो गया। फॉरगेटिंग। उस अतीत की लाश को अपने कंधे पर उठाकर घूमते फिरना नहीं है। वो नष्ट हो चुका है, वो समाप्त हो चुका है। अब उसका क्या करें? वो हो गया है। उसका ही चिंतन, उसका ही मनन, उसका ही दुख और उसका ही पश्चाताप, ये समय की बर्बादी है। और क्या कहा? डबल पवित्रता। डबल पवित्रता अर्थात, डबल पवित्रता अर्थात, डबल पवित्रता अर्थात डबल ताज नहीं, डबल पवित्रता अर्थात शरीर पवित्र और आत्मा पवित्र। सतयुग में शरीर होगा, उसकी विशेषता बताओ। सबसे पहला, निरोगी, कोई उसमें रोग नहीं। दूसरा, वो शरीर कैसा होगा? कंचन काया। शरीर कैसा होगा? निरोगी हो गया, हष्ट पुष्ट होगा। और शरीर कैसे होगा? सुंदर होगा, कोई विकृति नहीं होगी, नाक सीधा, आंखों में चश्मे की आवश्यकता नहीं। उस शरीर की विशेषता क्या है? वो शरीर तेजस्वी होगा, वो शरीर सुंदर होगा, वो शरीर में कोई विकृति नहीं होगी, उस शरीर में कोई रोग नहीं होगा, उस शरीर में बुढ़ापे के कोई लक्षण होंगे क्या? कमर झुकेगी क्या? वो शरीर और कैसे होगा? शक्तिशाली होगा, फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा, फास्ट होगा। उस शरीर में दर्द होगा क्या? ये किसने बताया? अगर कांटा चुभा तो? कांटा ही नहीं है। अगर ठोकर लगी तो? नारायण चल रहा और अचानक ठोकर लग जाए और पानी गर्म लेके आए लक्ष्मी और उसमें हाथ, और ठंड लग जाए तो ठंड नहीं लगेगी, प्रकृति जीत शरीर होगा। और शरीर में चोट लगी तो खून आएगा क्या? और शरीर कैसे होगा? बाल काले या सफेद? कान ठीक रहेंगे या सुनाई दे देंगे बुढ़ापे में? चश्मा, दांत, चमड़ी। कोई अनकॉन्शियस होकर शरीर छोड़ेगा, कोमा, एक्सीडेंट, तड़प तड़प के, दुखी हो के बिस्तर पर, लाइन, ट्यूब्स, ड्रेन्स,
और शरीर कैसे होगा? अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो ब्लड वैल्यूज क्या होगी? यूरिन रूटीन, स्टूल रूटीन, LFT, KFT, हीमोग्लोबिन, 100% क्या? ब्लड ग्रुप सबका एक जैसा। हॉर्मोन्स, ज्यादा सुंदर कौन होगा, स्त्री या पुरुष? दोनों सेम तो पहचानेंगे कैसे? बाल लंबे किसके ज्यादा होंगे? लक्ष्मी के? अरे तो शरीर निरोगी होगा, कंचन काया होगी, बुढ़ापे के कोई लक्षण नहीं होंगे, शक्तिशाली होगा, लचीला होगा, तेजस्वी होगा, सुंदर होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, कोई जेनेटिक बीमारियां नहीं होगी, अकाले मृत्यु नहीं होगी, शरीर में कोई पीड़ा नहीं, कोई पेन नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई विकृति नहीं, ब्लड प्रेशर, शुगर, सब कैसे होगा? नॉर्मल या सुपर नॉर्मल? नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल यहां की परिभाषा है। रंग कैसा होगा? काला या गोरा? आंखें कैसी होगी? छोटी छोटी, चीनी चीनी, चीनी मिनी? होठ अफ्रीका? तो डबल पवित्र, अर्थात आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। एक ऐसा शरीर जो भूख, प्यास, इन बंधनों में नहीं होगा। वो भी खाएंगे, वो भी पिएंगे, पर किस लिए? आनंद के लिए, खुशी के लिए। वहां पर भूख लगेगी क्या? अब ये प्रश्न है। और प्यास लगेगी क्या? और शरीर में थकान होगी क्या? थकान थकान, आज बहुत घूम लिए, थकान हो गई, ऐसा कोई कहेगा क्या? पर सोएंगे, स्वप्न में, नींद में स्वप्न आएंगे क्या? नहीं। क्यों? अगर वो सोए तो कौन सा स्वप्न आएगा? घूमने मतलब आगे के स्वप्न आएंगे। तो चिंतन करना है। यदि एक और प्रश्न है, यदि देवता इस शरीर छोड़ते हैं तो उनके शरीर का क्या किया जाता है? गाड़ते हैं या जलाते हैं या ऐसे ही रख देते हैं? जलाते हैं। जलाते हैं। कौन जलाता है? चंडाल। जल्लाद शब्द शायद किसी मुरली में नहीं आया है, चंडाल आया है। चंडाल अर्थात भारत में चंडाल किसको कहा जाता था? द्वापर से चीन का एक यात्री भारत आया था 5वीं या 4वीं शताब्दी में। तब उसने वर्णन किया है कि भारत कैसा देश है। उसमें उसने चंडाल शब्द का प्रयोग किया है। उसने कहा है कि भारत में सभी लोग इतने स्वस्थ, इतने निरोगी, इतने श्रेष्ठाचारी है, कोई चोरी नहीं करता, कोई डाका नहीं डालता, कोई प्याज लहसुन नहीं खाता। ये शब्द उसके लिखत जो लिटरेचर है उसमें कहा। एक छोड़कर, चंडाल, वो शूद्र जाति के हैं, वो नॉनवेज भी खाते हैं, वो प्याज लहसुन भी खाते, उनको छोड़कर पूरे भारत में ब्राह्मण, वैश्य, तीसरा क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये लोग नहीं खाते, केवल ये छोड़ के। इतिहास में, लिटरेचर में चंडाल शब्द का वहाँ एक बार वर्णन है। तो क्या सतयुग में चंडाल होंगे? मुरली में आया है। क्या करेंगे? देवताओं के शरीर को डिस्पोज कैसे किया जाएगा? इलेक्ट्रिक मशीन?
या दफन कर दिया जाएगा या जलाया जाएगा? क्या होगा? सोचो। तो मुरली में क्या आया है? डबल पवित्र शरीर। उस शरीर की कल्पना अभी करनी है कि मेरा शरीर अभी ऐसा है। हल्का होगा, भारीपन नहीं होगा। वहां मोटा होगा क्या कोई? मोटा पतला, वजन थोड़ा बढ़ गया, आजकल थोड़ी एक्सरसाइज नहीं हो रही है। प्राणायाम, कोई प्राणायाम करेगा क्या? कोई एक्सरसाइज करेगा क्या? कोई जिम में जाएगा क्या? आवश्यकता ही नहीं है। शरीर में दिव्य ऊर्जा होगी, शरीर में ऊर्जा होगी, शक्ति होगी, कोई थकान नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई विकृति नहीं, और नेचुरल ब्यूटी, सौंदर्य होगा। और दृष्टि सहज आत्मिक होगी। उन्हें पता नहीं होगा कि हम ऐसे हैं, सहज स्वाभाविक। क्या उनको किसी के देह का आकर्षण होगा? नहीं, हायर कॉन्शियसनेस में है। क्या वो प्रैक्टिस करेंगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, कि मैं भ्रुकुटी के मध्य में हूं? ये सब प्रैक्टिस नहीं होगी, सहज स्वाभाविक अवस्था होगी। तो मुरली में शब्द आया है डबल पवित्रता, डबल प्यूरिटी। क्या होगा उससे? डबल ताज मिलेगा। और क्या बोला आज की मुरली में? पूर्ण पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ के प्रकार बताओ कितने हैं, या पुरुषार्थी के प्रकार? एक तीव्र पुरुषार्थी, एक ढीला पुरुषार्थी, एक क्लासिफिकेशन। एक तीव्र पुरुषार्थी, मध्यम पुरुषार्थी, मंद पुरुषार्थी, दूसरा क्लासिफिकेशन। तीसरा क्लासिफिकेशन सहज पुरुषार्थी और जटिल पुरुषार्थी। पुरुषार्थी इतना जटिल बना दिया है कि क्या करना है वही समझ नहीं आता है। इतना बड़ा चार्ट है कि उसमें कहाँ टिक मार्क करना, क्या करना, वही समझ नहीं आता है। कंफ्यूज्ड पुरुषार्थी और क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पुरुषार्थी, और समय अनुसार पुरुषार्थ करने वाला, टाइम प्लेस एंड पर्सन पुरुषार्थी। समय अगर अच्छा है तो पुरुषार्थ अच्छा। मधुबन में आए तो 24 घंटे अशरीरी अवस्था, और यहां से जाते ही सब खलास। स्थान और वातावरण, परिस्थितियां अगर अच्छी है तो पुरुषार्थ अच्छा, परिस्थितियां आ गई पुरुषार्थ खलास। और भी एक पुरुषार्थी है आपातकालीन पुरुषार्थी। अत्यंत संकट की अवस्था जब होती है, जीवन में अचानक बहुत बड़ा संकट आ गया, बाबा बस तुम ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कभी कोई था ही नहीं। 1:30 बजे आंख खुलती है, 1:45-2 बजे आके तपस्या। और जब परिस्थितियां चली गई तब बाबा तो साथ है ही, ये सब करने की आवश्यकता नहीं, हम तो उसी के साथ है। तो ये इन्हें कहा जाता है आपातकालीन पुरुषार्थी। संकट के समय। और एक दूसरे पुरुषार्थी भी, जैसे गीता में 4 प्रकार के भक्त है, वैसे 4 प्रकार के इधर भी है। रोज पुरुषार्थ करते हैं, रोज बाबा से योग लगाते, पर क्या मांगते हैं? संसार, संसार की चीजें। घुटना ठीक कर दो, कमर ठीक कर दो, बेटे का इंटरव्यू में नंबर पास हो जाए, बेटी ब्रह्मा कुमारी बन जाए, संसार की सारी चीजें, ये कर दो, वो कर दो, हेल्थ कंसल्टेशंस, अमृत वेला। तो ये भी पुरुषार्थी है। और पुरुषार्थियों के प्रकार, एक है दीर्घकालीन पुरुषार्थी, एक है लघु पुरुषार्थी, अल्पकालीन पुरुषार्थी। थोड़े समय तक पुरुषार्थ करते हैं, फिर खलास। थोड़े ही समय चलता है पुरुषार्थ, लंबा समय नहीं चलता है। 10 दिन, 15 दिन, 1 मास, 6 मास, 1 साल, 2 साल, 6 साल, फिर उसके बाद में दूर दूर तक ढूंढो तो भी दिखाई नहीं देते, पता नहीं कहां चले गए, अदृश्य हो जाते हैं। तो वो है अल्पकालीन पुरुषार्थी, और एक है दीर्घकालीन पुरुषार्थी। और क्या प्रकार है पुरुषार्थियों के?
सोचो अभी अभी। डबल पुरुषार्थी और सच्चे पुरुषार्थी और झूठे पुरुषार्थी। सच्चे अर्थात अंदर बाहर सेम, और झूठे अर्थात दिखावे वाले पुरुषार्थी। एक जनवरी मास वाले पुरुषार्थी है। एक छुट्टी के दिन वाले पुरुषार्थी है, बाकी दिन नहीं। बाकी दिन छुट्टी। और कौन से पुरुषार्थी है? एक रस पुरुषार्थी और एक नीचे ऊपर वाले पुरुषार्थी। कंटिन्यूअस ग्राफ नीचे ऊपर होता है। और वो हो गया। और गुप्त पुरुषार्थी और दिखावे वाले, ये भी एक कैटेगरी हो सकती है। और उड़ती कला वाले। और एक है ठहरती कला, एक है चलती कला, एक है दौड़ती कला, एक है चढ़ती, हो गया, एक है उड़ती कला। और दूसरों का पुरुषार्थ बढ़ाने वाले पुरुषार्थी। सोशल वर्कर पुरुषार्थी। एक और भी है जो ना खुद करते हैं ना दूसरों को करने देते। ये विशेष कैटेगरी है पुरुषार्थियों की। पर मुरली में कहा है सब मेरे ही बच्चे हैं। आज की कोटों में कोई है, सब मुझे ही याद करते हैं। तो जिनको पुरुषार्थ वो करने नहीं देते, उनका पुरुषार्थ अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि बाधा उत्पन्न हो रही है। तो एक अर्थों में वो पुरुषार्थ करा रहे हैं। सोशल मीडिया वाले पुरुषार्थी। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। आगे बताओ और क्या कहा मुरली में? कनेक्शन, जो वीआईपी आए हैं उनको क्या कहा? कनेक्शन पक्का रखो तो रिलेशनशिप में आ जाएंगे। और क्या कहा? फर्स्ट टाइमर्स को क्या कहा बाबा ने? हिम्मत। लास्ट में आए हैं समय बहुत कम है, समय नाजुक है, इसलिए क्या रखो? हिम्मत चाहिए। एक ग्रामीण अपने खेती में बैल को हाँक रहा था और कह रहा था कि हीरा तेज चल। थोड़ी देर के बाद कहता है चीता तेज चल। थोड़ी देर के बाद कहता है चंदा तेज चल। थोड़ी देर के बाद कहता है कोई और नाम लेता है। एक आदमी वहां खड़ा होता है, वो देखता है ये आप इतने सारे नाम किसके ले रहे हो? बैल तो एक ही है। कहता है हाँ एक ही है। तो क्या एक बैल के इतने नाम है? कहते हैं ना, देखा नहीं, बैल की आंखों में पट्टी है। बैल तो एक ही है और उसका नाम है हीरा, पर ये जो बाकी जो है उसको ये जतलाने के लिए कि उसके साथ और भी है, तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। तो जब व्यक्ति को अनुभव होता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई है, तो अपने आप हिम्मत बढ़ जाती है। अकेला अंधेरी रात में जा रहा हो जंगल से बाबा पहाड़ी, रात को 12 बजे, कोई लाइट नहीं है और बीच बीच में काला काला कुछ तो दिखता है हिलता हुआ, हो सकता है पत्थर ही है, और 2 लोग जा रहे हैं, तो हिम्मत 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 आपकी, मदद बाप की। जो नए आए हैं उनको क्या कहा? 2010 में जो आए हैं उनको क्या कहा बाबा ने? फर्स्ट डिवीजन में जा सकते हैं और हिम्मत रखनी है आगे जाने की, क्योंकि साथ किसका है? स्वयं सर्वशक्तिवान का। एक दिव्य शक्ति मेरे इर्द गिर्द घूम रही है, एक दिव्य ऊर्जा सतत मेरे पास है, मेरे ऊपर है, मेरे नीचे है, चारों तरफ है। वो अनुभव कि मैं अकेला नहीं,
एक शक्ति निरंतर है। मैं जो बोल रहा हूं उस शक्ति उस आवाज में है। मैं जो देख रहा हूं एक शक्ति उस दृष्टि में है। मेरा अस्तित्व और वो शक्ति एक है, ऐसा अनुभव। और क्या कहा मुरली में? लक्ष्य और लक्षण। वेट, बातों के लिए कम से कम 6-7 बातें आई है मुरली में, उसमें से ये एक बात है। बातों का क्या किया जाए? बातों के बारे में कम से कम 5 या 6 बातें हैं अलग अलग स्थान पर, अव्यक्त इशारे तक। बातें आएंगी, पर क्या? घबराना नहीं। पॉइंट 1, बातें अर्थात वस्तु नहीं, परिस्थिति, सर्कमस्टांस नॉट थिंग्स। बातें मीन्स परिस्थितियां आएगी, परंतु सबसे पहला घबराना नहीं। दूसरा, बातें आएंगी, विजयी रहना। दूसरा, तीसरा, बातें आएंगी, लक्ष्य को लक्षण में धारण करना। चौथा, बातें आएंगी पर खुशी न जाए। पांचवा, बातें आएंगी परंतु बातें महावीर नहीं है। तुम कौन हो? तुम सर्वशक्तिवान की संतान हो, बच्चे हो। इसीलिए बातें तुम्हारे बातों के पीछे अपनी तकदीर को न गवाओ। अव्यक्त इशारा, बातें आएंगी परंतु बाप ने क्या किया? ब्रह्मा ने बाप को देखा, बातों को नहीं देखना। और बातों का स्वभाव क्या है? बातें आती है, जाती है। बातों का स्वभाव क्या है? आना और जाना। हर दृश्य क्षणभंगुर है इस खेल में। यह बहुत अच्छा वाक्य है। हर दृश्य क्षणभंगुर है। एवरी सीन इज टेम्पररी। जो सुबह हुआ था वो फिर नहीं आएगा। अभी यहां जो आया, बैठे हैं, ये सीन थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा सीन चालू होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हम सीन को ना पकड़े, सीन बदल रहे हैं, चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग। तो बातों के लिए इतनी बातें हैं। एक कन्या है, वो बड़ी दुखी है अपने जॉब से, अपने मैरिड लाइफ से, अपनी शरीर की बीमारियों से, और वो अपनी दादी माँ के पास जाती है और कहती है दादी से कि मैं क्या करूं, ये सब ने मुझे दुखी कर रखा है। वो दादी माँ क्या करती है? एक गाजर लेती है, एक केला लेती है और कॉफी बीन्स लेती है। 3 अलग अलग बर्तन में, एक में गाजर डालती है, एक में वो केला डालती है और एक में कॉफी बीन्स। तीनों को गर्म करती है और थोड़ी देर के बाद उसको बताती है क्या हुआ। सबसे पहले गाजर, क्या हाल हुआ उसका? नरम हो गया। केला क्या हो गया? वो तो पहले ही नरम था, अब तो पूरा ही गया। और तीसरा, कॉफी बीन्स कैसी थी? कड़क कड़क। वो पूछती है, इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से ही नरम है, केला, परिस्थितियां जब आती है तो पूरा ही टूट जाते हैं। ये एक कैटेगरी है लोगों की। दूसरे लोग वो हैं जो दिखते बहुत अच्छे और ऐसा लगता है तो बहुत स्ट्रांग है, पर जीवन में परिस्थिति आते ही टूट जाते हैं। दिखते इतने योगी तपस्वी और छोटी सी परिस्थिति आ गई, भयभीत, घबरा जाते हैं, गाजर। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कॉफी बीन्स की तरह। उस कॉफी बीन्स ने क्या किया? उस कॉफी बीन्स को, उस गर्म पानी के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं है। उस कॉफी बीन्स ने पूरे पानी को ही बदल दिया, वो कॉफी बन गई। पूरी परिस्थिति को ही बदल दिया। ऐसी अलग अलग प्रकार की आत्मा है। परिस्थितियां आएगी, जाएगी, घबराना नहीं, विजयी होना, खुशी न जाए, बाप को देखना, लक्ष्य लक्षण, तुम महावीर हो। ऐसी बातों के पीछे अपनी तकदीर को गवाना नहीं। इतनी 7-8 बातें हैं। किसके विषय में? बातों के बारे में। और क्या कहा मुरली में? अटेंशन और चेकिंग।
बहुत सारे इंग्लिश शब्द है। और मैंपन को क्या करो? जला दो। मैंपन के 3 प्रकार कौन से? अपमान, अभिमान और दिल शिकस्त, उदास हो जाना, दुखी हो जाना, डिसहार्टेंड। उदास होना आत्मा का सबसे बड़ा अपमान है, स्वयं ही स्वयं का किया हुआ अपमान है। अभिमान, अपमान और निराशा, दुख। और क्या कहा? एक आत्मा के मैं को रखो, बाकी सब जला दो। 3 चीजें जलानी है इस मुरली में आज। कौन कौन सी? बर्निंग 3 थिंग्स। सबसे पहला, पुराने स्वभाव संस्कार को जला दो। दूसरा, क्रोध। और तीसरा, मैं। इन तीनों को क्या करना है? जलाना है। कैसे जलाएंगे? एक कागज लेना, उसमें मैं में जो आता है वो सारा लिखो। अभी मत लिखना, बाद में। मैं, मेरा ये, मेरी विशेषता, मेरा वो, मेरा ये, मेरा कमरा, मेरा सेंटर, मेरा 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 जो भी है। 1 मिनट के अंदर जो जो मेरा मैं आता है वो लिखना और उसको फिर जला देना। और क्या कहा आज? खुशनुमा, खुशनसीब, ब्लूमिंग रोज। खुशी की तुलना 3 चीजों से की। खुशी के बारे में 3 बातें हैं। सबसे पहली, खुशी क्या है? खजाना। दूसरा, खुशी क्या है? आज, हफ्ते भर का नहीं बताना है। तीसरा, मिठाई। और दूसरा, गिफ्ट। क्या बताया? खुशी क्या है? गिफ्ट है। इसको क्या करो? बांटो। तो ये 3 बातें हैं खुशी की। और क्या कहा आज की मुरली में? सदा शब्द याद करो और अपनी डिक्शनरी से एक शब्द निकाल दो। कौन सा? अभी अभी? अच्छा, कभी कभी। और मुरलियों में बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जो बाबा के अपने शब्द हैं, वो हर मुरली में रहेंगे। तकिया कलाम जैसे, जैसे कि हाथ उठाओ, कान हिलाओ, खड़े हो जाओ, नीचे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, नीचे बैठ जाओ, हाथ हिलाओ, कान हिलाओ। मंजूर है? हिम्मत है? कर सकते हो? अच्छा, वाह वाह। ये सारे शब्द कैसे होते हैं? हर बार आएंगे। कितनी बार उठाया? हाथ खड़े करो। टीचर, हाथ खड़े करो। वो, हाथ खड़े करो। पांडव, हाथ खड़े करो। तो ये किस लिए है? सारे जगा के रखने के लिए। सभा सो जाती है। और क्या आज की मुरली में? 1 सेकेंड में फुल स्टॉप, ड्रिल, एकाग्रता। लॉर्ड कर्जन जब भारत में थे तब राजस्थान में एक व्यक्ति था राजपूताना में, जिसकी मेमोरी बहुत सुपर थी, बड़ा प्रसिद्ध था। परंतु लॉर्ड कर्जन को यह स्वीकार नहीं था कि ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति भारत में भी हो सकता है, और वो भी राजस्थान में। उसने कहा कि मैं इसकी परीक्षा लूंगा, और परीक्षा ऐसी जबरदस्त लूंगा कि ये फेल हो ही जाएगा। और वो प्रसिद्ध अपनी मेमोरी के लिए था, सुपर मेमोरी थी उसकी। तो उस राजस्थान के, और जिसको केवल एक ही भाषा जानता था वो राजस्थानी, वो भी गांव वाली राजस्थानी, मारवाड़ी, और उसे कोई भाषा का कोई ज्ञान नहीं था। परंतु उसके लिए सभी कहते थे कि उसकी सुपर मेमोरी है। तो लॉर्ड कर्जन उसे बुलाते हैं अपने पास और उसके लिए परीक्षा आयोजित करते हैं। उसकी एकाग्रता कितनी है? सब लोग कहते थे वो बहुत ज्यादा एकाग्र है।
तो उसकी एकाग्रता की परीक्षा होती है, और परीक्षा ऐसी करते हैं कि 30 लोगों को खड़ा किया जाता है, 30 विद्वान, जो 30 अलग अलग भाषाओं में 30 वाक्य उच्चारण करेंगे, और इसको वो सारे याद रखने हैं। 30 लोग खड़े हैं और 30 वाक्य उच्चारण करेंगे, और उनको भी कहा गया अपनी भाषा का सबसे कठिन वाक्य जो है वो लेके आना, और इसको वो 30 के 30 वाक्य एक के बाद एक बताने। यह है पहली शर्त। दूसरी उससे भी आगे, हर व्यक्ति अपनी लाइन एक साथ नहीं बोलेगा। ये 30 लोग खड़े हैं, पहला व्यक्ति एक शब्द बोलेगा, फिर दूसरा व्यक्ति अपना शब्द बोलेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे 30 हो गया कि फिर वापस वो इधर आएगा। फिर पहला व्यक्ति अपना दूसरा शब्द बोलेगा, फिर दूसरा व्यक्ति अपना दूसरा शब्द बोलेगा, और अलग भाषाओं में। और जब एक शब्द बोलेगा उसके बीच में एक घंटा बजेगा धन, ताकि वो कंफ्यूज हो जाए। कैसी शर्त है? उसको बार बार जाके आना है। उसको राजस्थानी के सिवा और कोई भाषा पता नहीं। पहला शब्द जैसे इंग्लिश में बोला एक शब्द, एक ही शब्द एक लाइन का, फिर दूसरा शब्द फ्रेंच में बोला, पहला शब्द, ये पूरा हो गया कि वापस वो आएगा और पहला शब्द जो बोला अब वो दूसरा अपने लाइन का शब्द बोलेगा, इंग्लिश का, दूसरा फ्रेंच की लाइन का दूसरा शब्द बोलेगा। कैसी परीक्षा है ये? एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड। लॉर्ड कर्जन वॉज शॉक्ड। यह इतिहास में वर्णन है कि लॉर्ड कर्जन शॉक हो गया जब वो भोला भोला गांव का व्यक्ति, उसने 30 की 30 लाइन धक से बोल के बता दी, और उसमें से किसी भी लाइन का उसको अर्थ पता नहीं। क्या है ये? एकाग्रता की शक्ति, राजस्थान की ताकत। तो मुरली में क्या आया है? परिस्थिति आएगी, परिस्थितियां जाएगी, 1 सेकंड में अनुभव करो, 1 सेकंड में बुद्धि को परम धाम में टिकाओ, 1 सेकंड में फरिश्ता और 1 सेकंड में ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति। ये अभ्यास बार बार करो, ये बहुत काम आएगा। अभी 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 यहां, अभी अभी वहां, 1 सेकंड में उधर, 1 सेकंड में नीचे। तो ये क्या करो? ड्रिल। और क्या कहा मुरली में? और क्या कहा? हाँ, माइंड कंट्रोल। इसी में बाबा ने आगे क्या कहा? माइंड कंट्रोल, इंग्लिश शब्द। इसमें बहुत बहुत गहरी बात छिपी हुई है। वो कौन सी? मैं मन नहीं, आत्मा, मन बुद्धि संस्कार उसमें है, हम बताते। परंतु यह अभ्यास बहुत अच्छा है कि मैं अलग और मन अलग। क्या आया है? मैं मन नहीं, मन है, ये गड़बड़ करते रहता है, सोचते रहता है, सोचते रहता है। मन से परे निकल जाना, आत्मा में स्थित हो जाना, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें सब कुछ है, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। ये मन है जो इंटरप्रिटेशन करते रहता है, जो इच्छाएं करते रहता है, जिसमें अशुद्ध भाव उत्पन्न होते रहते हैं। जितने भी विकार है वो सब अशुद्ध भाव है, वो बाहर से आए हुए हैं, आत्मा का वो स्वरूप नहीं है। क्रोध बाहर से आया है, लोभ बाहर से आया है, काम बाहर से आता है। इसलिए बौद्धिज्म में कहा है विचारों पर अधिक काम ना करके भावों पर काम करना है। मैन इज अ रैशनल एनिमल कहा जाता है। परंतु सबको तो पता है क्रोध करना नहीं है, फिर भी क्रोध तो करते हैं। क्यों? क्योंकि भाव अशुद्ध है। इसलिए बौद्धिज्म में ब्रह्म विहार की चर्चा है। ब्रह्म विहार में 4 बातें आती है। सबसे पहली है मैत्री, सबके प्रति मैत्री का भाव। स्वभाव ही मैत्री का है। बुद्ध को, महावीर को कांटे चुभाए, महावीर के कान कीला ठोक दिया, पत्थर मारे, परंतु महावीर ने ये नहीं कहा जा सकता कि महावीर को क्रोध आया और फिर महावीर ने उनको क्षमा कर दिया ना। उसके पास प्रेम के अतिरिक्त तो कुछ था ही नहीं। ये वाक्य ही गलत है। देने के लिए प्रेम ही है, भीतर की कंडीशनिंग ही वैसी है कि प्रेम के अतिरिक्त तो ये कुछ दे ही नहीं सकते। उनको कुछ भी दो, पत्थर मारो, अंदर से प्रेम ही निकलेगा। तो मैत्री का भाव है पहला। दूसरा मुदिता, प्रसन्नता।
तीसरा करुणा, कंपैशन सबके प्रति, और चौथा कृतज्ञता, धन्यवाद। कल एक अभ्यास करना है सबको, 2 मिनट का टाइम सेट करना और उसमें 2 मिनट में किस चीज के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद की बाढ़ इसको कहते हैं, फ्लड ऑफ ग्रेटिट्यूड। 2 मिनट में लिख देना सब कुछ, किस किस के लिए धन्यवाद। फास्ट प्रैक्टिस। तो भावों की जहां शुद्धि हो जाती है वहां पर क्रोध अपने आप विलीन हो जाता है। तो इस मुरली में सबसे पहले होली की चर्चा हुई है, उसमें सबसे पहले बताया पवित्रता। तो पवित्रता का संकल्प, पावन बनना। दूसरा बताया फॉरगेटिंग, जो हो गया वो भूल जाओ। तीसरा बताया कलरिंग, उसके रंग में रंग जाना। उसके बाद बताया बर्निंग, किसको बर्न करना है, क्रोध को, मैं को, स्वभाव संस्कार को। पिछले संडे भी बाबा ने कहा था क्रोध के विषय में, और इस बार भी रिमाइंड कराया कि 3 मास का होमवर्क है, एंगर फ्री। और आज 2 रूप बताए क्रोध के, कौन से? क्रोध के 2 रूप, तेज आवाज और मूड, तेज बदलने वाला मूड, ये दोनों क्रोध के ही रूप है। चंगेज खान के जीवन में दिखाया है, उसे शिकार खेलने की आदत थी, अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जाता था। उसकी कलाई में उसका बाज पक्षी रहता था, हॉक, जो कि बहुत प्रशिक्षित शिकारी था, बाज पक्षी। वो जाता है, धूप घनी है, उसके साथ ही कहीं और दूसरे मार्ग से चले जाते हैं। वो सारे रास्तों को जानता है, उसे पता है वहाँ पे शीतल जल है, एक झरना है। वो वहाँ पहुँचता है, परंतु देखता है पानी की केवल एक एक बूंद निकल रही है, टपक रही है। अपने बैग से चांदी का कप ग्लास निकालता है, लगाता है, बहुत समय के बाद वो भरता है, और जैसे ही पीने जाता है वो बाज पक्षी आता है और उसको गिरा देता है। वो देखता है कौन है ये, इसका बहुत फेवरेट उसका वो पक्षी है। वो फिर से उठाता है, फिर से लगाता है, पानी की केवल झरने से 2 चट्टानों के बीच से पानी की बूंदें गिर रही है, बहुत धीरे धीरे, पर प्यास बहुत लगी है, गर्मी बहुत है। आधा ही ग्लास भरता है, तब वो पीने लगता है, फिर से वो पक्षी आता है, फिर से गिरा देता है। तब तक ये अपनी तलवार निकाल लेता है, कहता है कि अब अगर इसने ऐसा किया तो देख लेना। तीसरी बार फिर भरने जाता है, आधा भी नहीं भरता, पीने जाता है, वो पक्षी आता है, इससे पहले कि वो गिराता, उसका मृत देह नीचे पड़ा हुआ है, 2 टुकड़े। और वो चंगेज खान कहता है यही तेरी सजा है। परंतु ये करते करते वो प्याला गिर गया है 2 चट्टानों के बीच। सोचता है सीधा झरने पे जाकर पानी पीता हूं। ऊपर चढ़ता है झरने के पास, वहां एक छोटा सा कुंड होता है, और देखता है उस कुंड में जो जल है वहां एक जहरीला मरा हुआ सांप है, और वही पानी नीचे आ रहा था। तो उसके पक्षी ने उसको क्या किया था, बचाने की कोशिश की थी। नीचे उतरता है, उस पक्षी को पकड़ता है, अपनी झोली में डालता है, घोड़े पर सवार सोचता हुआ निकल जाता है, मैंने क्या कर दिया। तो क्रोध फिट ऑफ मैडनेस है, पागलपन की अवस्था है एक। इसलिए पिछले संडे भी कहा था, क्रोध में जीवन का कोई निर्णय नहीं लेना है। अभी अभी अपमान हुआ है, अभी अभी क्रिटिसिज्म हुआ है, अभी अभी अपोजिशन हुआ है, निर्णय नहीं लेना है तुरंत, नहीं तो वो निर्णय गलत निर्णय होगा। तो मुरली में कलरिंग, फॉरगेटिंग, बर्निंग, सेलिब्रेटिंग, ये होली की बातें। और मुरली में 4 बातें हैं। सबसे पहला ए फॉर अटेंशन एंड चेकिंग। क्या करते रहो, अटेंशन देते रहो, चेकिंग करते रहो। कब, केवल क्रोध की ही बात नहीं है, उसमें कहा ना, जैसे ब्रह्मा कुमारी प्रसिद्ध है पवित्रता के लिए, अब प्रसिद्ध किसके लिए हो जाए कि ये क्रोध मुक्त करती है। जैसे वो असंभव था वैसे ये अब असंभव से संभव हो जाए। तो कितने दिन के लिए कहा, 3 मास एटलीस्ट। नो एंगर,
नो इरिटेशन, क्योंकि जो क्रोध आ रहा है वो व्यक्तियों की वजह से नहीं है, ना ही परिस्थितियों की वजह से, वो हमारे अधैर्य की वजह से, हमारे भीतर मैत्री भाव की कमी की वजह से, घृणा की वजह से, ईर्ष्या की वजह से। एक साधु है, क्रोध करता है, गांव वालों के बीच में रहता है, लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं, वो सोचता है यहाँ से दूर चला जाऊं, साधना में बाधा है, पहाड़ी पर चला जाता है, एकांत है, परंतु नीचे आना पड़ता है, नीचे नदी है, आता है, कमंडलू से पानी भरता है, चोट लगती है, नीचे गिरता है, फिर से पानी भरता है, कमंडलू गिर जाता है, फिर से जाता है, पैर फिसलता है, फिर क्रोध आ जाता है। अचानक वो रुकता है कि यहां तो कोई है ही नहीं, फिर भी क्रोध आया, मतलब वो लोग जिम्मेदार नहीं, ये तो भीतर का संस्कार है। कार्य धैर्य पर करना है, प्रेम पर करना है, तो क्रोध अपने आप विलीन हो जाएगा, क्योंकि क्रोध बाहर से आया हुआ है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। दूसरा बी, ब्लूमिंग, बाबा ने क्या कहा, पुष्प गुलाब का, रोज खुशनसीब और खुशनुमा। परिस्थिति आएगी, परिस्थिति आ जाएगी, क्या याद करो, दो चीजें याद करो इसके लिए, खुशनुमा चेहरे के लिए। एक तो देवताओं का स्वरूप जो बनने वाले हैं, और दूसरा ब्रह्मा। परिस्थितियां, जिम्मेदारियां, परंतु हमेशा चेहरा कैसा रहा, तुम्हारे जैसी सदृश परिस्थितियां थी, परंतु चेहरा निरंतर खुशनुमा, दुखी नहीं, उदास नहीं। क्योंकि परिस्थिति आ रही है किस लिए, जाने के लिए, परिस्थिति आ रही है किस लिए, सिखाने के लिए। इन्हीं परिस्थितियों में हमें संपूर्ण बनना है। एक वो विचारधारा है कि ये परिस्थितियां जब चली जाएगी ना, तब मैं संपूर्ण बनूंगा। जो वर्तमान में व्यक्ति जीवन में है और परिस्थितियां जीवन में है, उन्हीं का फायदा उठाना है। जो विरोध कर रहा है, जो क्रिटिसिस कर रहा है, जो अपमान कर रहा है, जो निंदा कर रहा है, जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, उन्हीं के वजह से हम संपूर्ण बनेंगे। हमारे मित्र हमें उतना नहीं सिखाते जितना शत्रु सिखाते, क्योंकि हमारे भीतर का कोई एक अस्पर्शित कोना वो स्पर्श करते, कोई अंधकारमय कोना। तभी हमें पता चलता है कि हम में क्रोध है। साधु 30 साल हिमालय की चोटी पर रहा, तपस्या करते रहा, इतना मन शांत हो गया, इतना मन शांत हो गया कि उसने सोचा कि बस क्रोध और ये सब तो अब रहे ही नहीं मेरे जीवन में, मैं तो ये सब विकारों से पार निकल गया हूं। शिष्य कुछ आए, कहे कि महाराज थोड़ा नीचे भी चलो, कब तक हिमालय में रहोगे, अब आपने जो पाया है उसका, संसार का उससे भला हो। कहता है ठीक है, मैं इतना महान हो ही गया हूं, क्यों ना मेरी महानता का दूसरों को फायदा हो। नीचे आता है, नीचे मेला लगा हुआ है, मेले में भीड़ भाड़ है, और उस भीड़ भाड़ में कोई व्यक्ति अपने पांव उसके पांव पे रखता है, और तभी ऐसा क्रोध उसने जन्म लेता है। वो सोचता है कमाल है, 30 साल की हिमालय की तपस्या ने नहीं सिखाई, वो एक क्षण का उस व्यक्ति ने सिखा दिया। वो भी गलती से पैर रखा, अगर जानबूझ के रखता तो ज्यादा ही सिखाता। तो केवल कपड़े और बैच लगाने से और वस्त्र बदलने से कोई योगी और तपस्वी नहीं बनता, ना स्थान बदलने से। जिन परिस्थितियों में हम हैं, उन्हीं परिस्थितियों का उपयोग करना है। मिल्क द सिचुएशन, अंग्रेजी में कहावत है, मिल्क करना, एक्सप्लॉइट द सिचुएशन, फायदा उठा लेना उसका। कोई विरोध कर रहा है, फायदा उठा लो, कोई दूसरा चिल्ला रहा है, फायदा उठा लो। अभी शांत बैठने का यही समय है, यही तो समय है। नहीं तो वैसे शांत बैठने में क्या, एसी कमरे में बैठ के मैं आत्मा हूं, ठंडी ठंडी हवा, इसमें कौन सी तपस्या है। चेकिंग चेंज, तीसरा चेकिंग और चेंज। ड्रिल, तो ड्रिल करते रहना है, स्वयं को चेक करते रहना है, स्वयं को चेंज करते रहना है। चेकिंग स्वयं की होती रहे, दूसरा हमें चेक नहीं कर सकता। ये यात्रा स्वयं की स्वयं तक की यात्रा है, स्वयं को खुद देखने की यात्रा है। ड्रिल ऑलवेज, सदा शब्द हो। अटैचमेंट जहां होगी वहां क्या होगा,
स्लोगन लगाओ, अलबेलापन आएगा पुरुषार्थ में। अगर किसी एक व्यक्ति से अटैचमेंट है तो उसका चिंतन चलेगा। उसको दुख होता है तो हमको दुख होता है, उसको कोई कुछ कहता है तो लगता है हमें कुछ कह रहा है। यह अटैचमेंट बड़ी बाधा है। आज की मुरली में 5 विकारों की चर्चा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मैं को जलाओ। काम प्यूरिटी, क्रोध, क्रोध मुक्त, लोभ, लोभ की कहां चर्चा है? सूक्ष्म लोभ। वरदान लकीर के अंदर, सेफ, फरमान की लकीर के अंदर, इशारे सी फादर फॉलो फादर। तो सारी मुरली का सार क्या है? फिर से पढ़ना है यहां से एक बार जाने के बाद, सोने से पहले। मुरली की शुरुआत कहां से हुई, कैसे वो आगे बढ़ी, नदी की तरह है वो, अव्यक्त प्रवाह है उसका। कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को टच किया गया है, कभी क्रोध के विषय में, कभी अहंकार के विषय में, कभी पवित्रता के विषय में, कभी पुरुषार्थ के विषय में, कभी अटेंशन के विषय में, कभी चेकिंग के विषय में, कभी ड्रिल के विषय में, कभी लगाव के विषय में, कभी मर्यादाओं के विषय में, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अलग अलग पॉइंट्स है, उनको अंदर समा लेना है। ऐसे कैसे? स्वयं उड़ने वाले और दूसरों को उड़ाने वाले, ऐसे रहम दिल, दयालु, अमृत वेला, पावरफुल, रहम दिल, दयालु, मैत्री का भाव सबके प्रति, और सबको क्या देनी है? अंचली। बाबा मुरली में शब्द प्रयोग करते हैं अंचली, हिंदी में प्रयोग होता है अंजलि, पर मुरली में आता है अंचली। ये पता नहीं किस भाषा का शब्द है। ऐसे कैसे? कैसे? तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, पूर्ण पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को, डबल पवित्र बच्चों को, होली बच्चों को, ऐसे परमात्मा रंग में रंगने वाले बच्चों को, ऐसे मैं को खत्म करने वाले, क्रोध को खत्म करने वाले, पुराने स्वभाव संस्कार को जलाने वाले, ऐसे ऐसे खुश नसीब खुशनुमा बच्चों को, खुशी बांटने वाले बच्चों को, खुशी की मिठाई, खुशी की सौगात, खुशी का खजाना, ऐसे मर्यादा के फरमान लकीर के अंदर रहने वाली सीताओं को, ऐसे ऐसे लगाव से मुक्त बच्चों को, ऐसे उड़ने उड़ाने वाले बच्चों को, ऐसे पुरुषार्थ करने कराने वाले बच्चों को, ऐसे ऐसे खुशी हो गया, ऐसे 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने बच्चे को, 1 सेकंड में फुल स्टॉप, 1 सेकंड में एकाग्र, ऐसे माइंड कंट्रोल करने वाले बच्चों को, ऐसे अमृत वेला पावरफुल मनसा सेवा करने वाले बच्चों को, ऐसे रहमदिल कृपालु बच्चों को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को, ऐसे ऐसे फरमान बरदार बच्चों को, ऐसे कभी कभी शब्दों को अपनी डिक्शनरी से सदा के लिए हटाने वाले और एक एडिशनल करने वाले, सदा शब्द को एडिशन करने वाले बच्चों को, ऐसे हिम्मतवान बच्चों को, ऐसे 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 मस्तक के भाग्य पे कहा है ना, शुरुआती वहां से, मस्तक पर भाग्य का सितारा जिनका चमक रहा है, ऐसे बच्चों को, ऐसे महावीर बच्चों को, ऐसे बातें आएंगी पर खुशी ना जाए, बातें आएंगी पर विजयी, बातें आएंगी पर महान, मास्टर सर्वशक्तिवान, ऐसे ऐसे कनेक्शन रिलेशन, ऐसे फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चों को, ऐसे रियल गोल्ड बनने वाले बच्चों को, ऐसे लक्ष्य को लक्षण में बदलने वाले बच्चों को, ऐसे ऐसे विजयी बनने वाले बच्चों को, ऐसे सदा खिला हुआ गुलाब बच्चों को, ऐसे ब्रह्मा बाप समान सी फादर फॉलो फादर करने वाले बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।